आज हम आप लोगों को मिनरल का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिनरल का रिजर्वायर क्या होता है, सॉइल है। जैसे ये मिनरल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स। और मिनरल्स का रिजर्वायर क्या होता है, ठीक है, सॉइल। मिनरल्स पाया कहाँ जाएगा, सॉइल में, इसीलिए सॉइल को क्या कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ मिनरल, रिजर्वायर ऑफ मिनरल। अब बात आती है मिनरल्स आया कहाँ सॉइल में। अगर सॉइल रिजर्वायर है तो मिनरल सॉइल में आया कहाँ से। तो आप जानते हैं कि रॉक जो चट्टाने हैं उनके टूटने से, उनकी वेदरिंग होने से मिनरल आते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये चट्टान है, चट्टान से बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, नदियां बहा के इनको लाती हैं। ठीक है ना, नदियां बहा के ला रही हैं। तो ये जो रॉक छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, पत्थर बड़े बड़े गिर के छोटे छोटे होते जाते हैं, फिर ये किस बदल जाते हैं, मिनरल्स में, और नदियां बहा के इनको, ठीक है, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल जो हैं, ठीक है, वही आगे चल के क्या बदल जाते हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो मिनरल्स आए कहाँ आए, सॉइल में, तो इसीलिए सॉइल को कहा जाता है रिजर्वायर ऑफ मिनरल। अब जो मिनरल आ गया सॉइल में, वो प्लांट्स को मिलते हैं किसके द्वारा, रूट हेयर के द्वारा। प्लांट क्या करते हैं, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, मान लीजिए ये लीफ है, इसको मान लेंगे रूट हेयर। ठीक है, इसको रूट, पतला मोटा ही है लेकिन रूट हेयर मान ले रहे हैं। चलिए, ये क्या हो गया, रूट हेयर। ये हो गया रूट हेयर, ये हो गया स्टेम, और ये हो गई लीफ। अब जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स किसके द्वारा लिया गया, अपटेक किया गया, रूट हेयर के द्वारा। मिनरल्स किसके द्वारा अपटेक किया गया, रूट हेयर के द्वारा। तो मिनरल जो लिया गया रूट हेयर के द्वारा, ये दो मैकेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, अपटेक किया जाता है। एक होता है इसमें एक्टिव प्रोसेस, और एक होता है पैसिव प्रोसेस। दो प्रोसेस के द्वारा मिनरल अपटेक होता है। पैसिव प्रोसेस में विदाउट एटीपी मिनरल इसके अंदर इंटर कर जाएंगे। अगर साल्ट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा और मिनरल का कंसंट्रेशन या साल्ट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो किसके द्वारा जाएगा, पैसिव के द्वारा जाएगा। पैसिव जो मूवमेंट होता है या पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट होता है। दूसरा प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस जो एटीपी की सहायता से होता है, और एक्टिव प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे इसके जो रूट की मेम्ब्रेन होती है वहाँ कोई पंप पाया जाता होगा, ठीक है, उसके थ्रू जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मिनरल का होता है, जनरली वो देखा गया वो मिनरल चार्ज आयन होते हैं। कैसे होते हैं, चार्ज आयन होते हैं। या यहाँ मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे मिनरल का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, और अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन जब जाना होगा तो किसके थ्रू जाएंगे, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, अब मिनरल्स आ गए अंदर। अब मिनरल्स क्या करेंगे, ऊपर मिनरल्स वाटर की सहायता से क्या करेंगे, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे। ठीक है, किसके सहायता से जा रहे हैं, अलोंग विथ वाटर, अलोंग विथ H2O। ठीक है, इसको कह सकते हैं मास फ्लो। क्या कह सकते हैं, मास फ्लो। ठीक है, पानी की सहायता से प्लांट के अंदर मिनरल का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मास फ्लो। ठीक है, अब प्लांट में जो मिनरल्स कहाँ गए, डिफरेंट पार्ट में जा रहे हैं। क्यों, यहाँ मिनरल वाटर ऊपर चढ़ रहा है, मिनरल जा रहे हैं, तो इसके पहले एब्जॉर्प्शन आपको बताए थे, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, H2O वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में क्या होता है, निकलता है, वाटर वेपर के रूप में गैसियस फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ एक पुल काम करता है, उस पुल को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ये बता चुके हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कार्य करता है। पुल के कारण क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसी के साथ साथ मिनरल भी चला जाता है। ठीक है, ये मास फ्लो थ्योरी है जो बाद में आगे चलकर नकार दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह वाटर का एब्जॉर्प्शन
हो रहा है, वाटर के साथ साथ मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव और पैसिव प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इसमें जो मिनरल का ट्रांसलोकेशन हो रहा अंदर की तरफ, जब मिनरल का ट्रांसलोकेशन जो प्लांट के अंदर होता है उसे कहते हैं फ्लस्क। क्या कहते हैं? फ्लस्क। ठीक है, मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन प्लांट में है उसे क्या कहते हैं? फ्लस्क। फ्लस्क दो प्रकार का होता है, एक होता है इफ्लक्स और दूसरा क्या होता है? इनफ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फ्लक्स क्या है। मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा प्लांट में उसे क्या कहते हैं? फ्लस्क। फ्लस्क दो प्रकार का होता है, इफ्लक्स और इनफ्लक्स। अब आप बात करते हैं इनफ्लक्स। इनफ्लक्स क्या है? जब मिनरल का ट्रांसलोकेशन प्लांट के अंदर हो तो उसे क्या कहते हैं? इनफ्लक्स। और यदि मिनरल का ट्रांसलोकेशन प्लांट के बाहर हो जाए, मिनरल कहाँ आ जाए? प्लांट के बाहर आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इफ्लक्स। ठीक है, तो ये जान गए। तो मिनरल का जो अपटेक हो रहा है, अपटेक दो प्रकार का होता है। अपटेक कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का है। एक प्राइमरी अपटेक होता है, एक सेकेंडरी अपटेक होता है। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। मिनरल जो अपटेक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी अपटेक और सेकेंडरी अपटेक। इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये मान लिए हम सॉइल है, यहां पे मिनरल्स हैं। ठीक है, यहां मिनरल है और ये क्या हो गया? सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? रूट की। फिर यहां हम देखते हैं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। किसकी सेल मेम्ब्रेन? रूट की। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक, अब होगा क्या इसमें? प्राइमरी अपटेक देखते हैं तो जो सॉयल रिजर्वायर के रूप में काम कर रहा है वहां से मिनरल आएगा अंदर, किसके तरफ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सॉयल से सॉयल से सेल वॉल के अंदर जो आ रहा है मिनरल, ठीक है, सॉयल से जो सेल वॉल के अंदर मिनरल आ रहा है, इसी को हम कहेंगे प्राइमरी अपटेक। क्या कहेंगे? प्राइमरी अपटेक। ठीक है, जो मिनरल सॉइल से कहां आ रहा है? सेल वॉल के अंदर। सॉइल क्या है? ये भी डेड है। और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल भी डेड है होती है। तो डेड से डेड की तरफ आ रहा है। नॉन लिविंग में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो नॉन लिविंग में मूवमेंट हो रहा है ये कैसा है? प्राइमरी अपटेक। ठीक है, तो सॉइल से ये मिनरल कहां जा रहा है? सेल वॉल के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अपटेक। और प्राइमरी अपटेक जो होता है नॉन लिविंग के अंदर हो रहा है, इसे इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। और जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे, किसके अंदर हो रहा है? नॉन लिविंग। ठीक है, जब नॉन लिविंग के अंदर मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? पैसिव प्रोसेस के द्वारा। कोई एटीपी यहां खर्च नहीं हो रही है, तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? पैसिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो सॉइल से सेल वॉल के अंदर जो मिनरल जा रहा है उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी अपटेक। प्राइमरी अपटेक जो होता है वो कैसा मूवमेंट होता है? एपोप्लास्टिक टाइप मूवमेंट, क्योंकि क्या है? नॉन लिविंग के अंदर हो रहा है। दूसरा ये प्रोसेस कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। पैसिव प्रोसेस कैसा होगा? फास्ट होगा। अभी गलत हो रहा था ये। पैसिव प्रोसेस कैसा होगा? फास्ट होगा। अब यहां मिनरल आ गया सेल वॉल के अंदर। अब सेल वॉल के अंदर जो मिनरल आया तो वो जाएगा कहां? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल वॉल के अंदर
अब जो सेल मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है, वहाँ जो मिनरल आया, अब वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे कुछ पंप पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे क्या होगा, कुछ पंप पाए जाएंगे, उसके थ्रू ये मिनरल कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ। अब मिनरल कहाँ आ गए, अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है लिविंग से लिविंग की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी अपटेक। क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी अपटेक। सेकेंडरी अपटेक जो होता है वो एक तरह का क्या है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। और ये कैसा होगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, किसके अंदर, लिविंग के अंदर। ये लिविंग टाइप सबस्टेंस के बीच हो रहा है, लिविंग टाइप पदार्थ के बीच हो रहा है। जैसे ये भी सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है और साइटोप्लाज्म में जा रहा है, वहाँ भी लिविंग आपका हो गया। ठीक है, दूसरा चीज है सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा, पंप के थ्रू हो रहा है। ये क्या है, पंप है। तो पंप के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। और एक्टिव प्रोसेस हो गया, तो ये एक्टिव प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव प्रोसेस क्या होगा, स्लो, और पैसिव प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। लेकिन प्लांट में ज्यादातर जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है, एक्टिव प्रोसेस। या पूछा जाए प्लांट कैसे किस प्रोसेस के द्वारा मिनरल एब्जॉर्प्शन प्रेफर करते हैं, ज्यादा मिनरल एब्जॉर्प्शन प्लांट में किसके द्वारा होता है, तो ज्यादा किसके द्वारा होता है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, जो मिनरल अपटेक हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। मिनरल अपटेक दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी अपटेक, एक होता है सेकेंडरी अपटेक। प्राइमरी अपटेक जो होता है वो किस तरह का मूवमेंट होता है, एपोप्लास्टिक टाइप। एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या है, नॉन लिविंग के अंदर हो रहा है। ठीक है, सॉइल रिजर्वायर से कहाँ हो रहा है, सेल वॉल के अंदर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो प्राइमरी अपटेक जो होता है वो पैसिव प्रोसेस है, और पैसिव प्रोसेस विदाउट एटीपी होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा जो मिनरल अपटेक होता है उसे कहेंगे सेकेंडरी अपटेक। सेकेंडरी अपटेक कहाँ से होगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच जब स्पेस जो है वहाँ पे जो आ गई मिनरल्स आए, वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन ये जो से को क्रॉस करके कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं कुछ पंप, वो पंप इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ भेजेंगे। तो चूंकि पंप के थ्रू आ रहे हैं तो इसमें एटीपी खर्च हो रही है, इसीलिए सेकेंडरी अपटेक जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन प्लांट प्रेफर कौन सा करते हैं, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, और इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो दो चीज आप जान गए कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, और जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा है, एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक। अब बात आती है जो मिनरल्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लांट में जा रहे हैं मिनरल्स, ठीक है ना, वो कहीं स्टोर होते होंगे। जिस पार्ट में स्टोर होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं सिंक। जहां स्टोर होते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, सिंक। मिनरल का जो स्टोरेज होगा उस पार्ट को क्या कहेंगे, सिंक। तो प्लांट में जो मिनरल स्टोर हो रहे हैं कौन कौन से पार्ट हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये पार्ट है, पूछा जाता है सिंक कौन सा पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया डेवलपिंग लीफ, ठीक है, फ्लावर। डेवलपिंग लीफ मतलब यंग लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड और वेन एंडिंग। ये सब ऐसे स्थान हैं जहां मिनरल स्टोर होता है। तो इसी को ऐसे जहां स्टोर हो उसे क्या कहेंगे, सिंक। या इसी पार्ट को हम कह सकते हैं अनलोडिंग। यहां क्या होता है, मिनरल का अनलोडिंग होता है। यहां मिनरल की क्या होती है, अनलोडिंग। तो पूछा जाए मिनरल की अनलोडिंग कहां होती है तो बता ले जाएंगे आप। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, वो मिनरल इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी जाता है और
ऑर्गेनिक फॉर्म में भी। ठीक, पहले क्या माना जाता था? पहले ये माना जाता था कि मिनरल जो है जाइलम के द्वारा जा रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म और फ्लोएम के द्वारा जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म। लेकिन बाद में ये सिद्ध हो चुका है कि मिनरल जो होता है चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहे चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म में, जाएगा किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा भी जा सकता है और फ्लोएम के द्वारा भी। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म इनऑर्गेनिक है। ठीक है, वो जाइलम के द्वारा भी जा सकता है और फ्लोएम के द्वारा जा सकता है। और इसका ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, इसी तरह फास्फोरस का हो जाएगा, इसी तरह आपका सल्फर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिनरल का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।